हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैरोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। आज मैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि ये कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि आपके दिल में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, जिस कैटेगरी को लेके आपके क्वेश्चन चल रहा है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इस भी फील्ड को लेके आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, हम उसका आज यस, नो एंड मे बी का आंसर निकालेंगे। यानी कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आज ये जानेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ है या ना है। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो दिस इज पाइल नंबर 1, द ब्यूटिफुल पर्पल पिरामिड क्रिस्टल, एंड दिस इज पाइल नंबर 2, द पर्पल स्टोन। जिसको भी टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो विद पाइल नंबर 1। Hello guys, welcome to pile number 1. So you have selected this beautiful purple pyramid crystal. So this is your reading and सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। उसके बाद मैं पॉज करूँगी वीडियो एंड देन आपको ये बताऊँगी कि आपके जो भी मन में प्रश्न है उसका आंसर क्या है, हाँ या ना में हम जानेंगे एंड संग एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो लेट्स चेक योर प्रॉब्लम्स, यानी कि आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम वो जानेंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, so the first card over here is 9 of swords, then we have 6 of swords, then we have judgment card, then we have 8 of wands, then we have magician and then we have king of swords। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं करंटली, जब भी वो इस रीडिंग को देखेंगे उनकी कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट सही नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मेंटल स्टेट सही नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर के एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में पहुँच चुके हैं। आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होंगे इन द प्रेजेंट सिनेरियो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन पाल ली है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा दूर का सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर का सोच के आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता सकती हूँ कि आप किसी इन करंट सिनेरियो कोई कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है एंड आप इस नेगेटिविटी से बाहर आने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी वहाँ से भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आते हुई दिखेगी आपको कुछ वीक्स में। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो इतना एंग्जाइटी डिप्रेशन वाला जो हाल है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक रिन्यूअल होने के चांसेस हैं, यानी कि कुछ न्यू चीज़ स्टार्ट होने के चांसेस हैं। अगर आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो आप उसे फॉरगिव करके आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। अगर आप किसी की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं एंड टेंशन ले के आप इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ गई है, तो याद रखिए, तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो लोग भी किसी भी इंसान की कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं, वो इंसान आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे एंड आप वापस से इन टॉकिंग टर्म्स ज़रूर आएंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी प्रकार का
डिसीजन ले सकते हैं आने वाले दिनों में। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपना एक न्यू रास्ता क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी चल रही है कि आप जो है ना एक मैजिशियन है, ठीक है, आपको खुद की पावर्स का ही नहीं पता। आप एक मैजिशियन है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी कोई भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वो कर ही नहीं रहे क्योंकि आप इस एंजाइटी, इस डिप्रेशन वाली स्टेट से बाहर ही नहीं निकल रहे। जब आप बाहर निकलेंगे, टेंशन लेना छोड़ देंगे, तभी तो आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, है ना। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा कभी कभार ना बहुत ज़्यादा कठोर एंड स्ट्रिक्ट इंसान बन जाते होंगे जो कि दूसरों को पसंद नहीं आता होगा। आप कभी कभार ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप कोई भी आंसर दे देते होंगे, ये नहीं सोचते होंगे कि किसी और को हर्ट होगा, ऐसा करके आप कुछ भी नहीं सोचते होंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी ख़राब लगती है, थोड़ी सी नेगेटिव लगती है आप में, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं दूर से कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है आपको। अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो वो आती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि किसी प्रकार की सेरेमनी होते हुए दिख रही है, सेलिब्रेशन होते हुए दिख रही है आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में, ओके। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में आने वाले दिनों में स्टेबिलिटी भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी, सक्सेस भी आएगी। बस आपको एक काम करना है कि जिस भी चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तो वो चीज़ को आपको छोड़ के आगे अपनी एक न्यू ज़िंदगी की शुरुआत करनी है आपको, ताकि आपके लाइफ में अबंडेंस आ सके, ताकि आपको मतलब कुछ भी चीज़ चाहिए ना तो आप उसे मैनिफेस्ट कर सके। एंड जो भी आगे आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, उसका आंसर हाँ आए या ना, अभी तक मैं नहीं जानती कि क्या आया है आंसर, ठीक है, लेकिन अगर ना भी आए ना आंसर, तो आप ये याद रखिएगा दैट यू हैव द एबिलिटी to create and manifest anything in your life. You are the creator of your own life. यानी कि आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं वही हकीकत बन के आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप अपने क्वेश्चन को लेकर डर में बैठे रहेंगे तो डर को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप यस सोचेंगे कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा तो वही चीज़ होगी। अगर आप नो सोचेंगे तो नो ही होगा, तो नो ही होगा, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, ओके, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, ये याद रखिए। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए। अब हम ये जानेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है, एंड संग हम ये भी जानेंगे कि आप जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आपके मन में है, उसका आंसर क्या है, यस है, नो है या मे बी, ओके। हेलो गाइस, अब हम ये जानेंगे कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, प्लस हम एंजल की गाइडेंस भी जानेंगे। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रख लिए हैं। नाउ लेट मी शो यू ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लिसन टू योर इंट्यूशन, देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज, देन वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, देन वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. The next card is it's up to you, and bravo, the answer is yes. यानी कि आप जो भी क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहते थे यहाँ पे एंजल ने डायरेक्ट गाइडेंस दे दी है, डायरेक्ट मैसेज दे दिया है आपको कि यस आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं वो ज़रूर पूरी होगी, एंड आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन द कार्ड्स फर्स्ट। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस क्या है? एंजल्स आपको सबसे पहली बात ये कहना चाहती है कि आपके
अंतर मन में आपकी इंट्यूशन जो भी चीज कह रही है आपको, आप उसे मानिए एंड स्वीकार कीजिए, उससे भागिए मत एंड ना ही रिसिस्ट कीजिए। और यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहती है कि अगर आपको अपना कोई भी सपना है, अगर उसे पूरा करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो उसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही लाएगा। एंड कुछ लोगों का अगर सवाल उनके हेल्थ से रिलेटेड था तो यहाँ पे एंजल का डायरेक्ट मैसेज आया है दैट योर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग, दैट योर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग एंड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे कि आपको किसी और से मदद लेने की ज़रूरत है या नहीं, या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो यहाँ पे एंजल्स ने क्या मैसेज दिया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंजल्स ने कहा है इट्स अप टू यू। याद है यहाँ पे एक कार्ड आया था विच इज द, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक कार्ड आया था द मैजिशियन कार्ड, है ना। तो ये मैजिशियन कार्ड एंड ये कार्ड कितना जल्दी से रिलेट कर रहा है ना। मैजिशियन के पास वो सारी पावर होती है टू क्रिएट हिज और हर रियलिटी। तो यहाँ पे एंजल की क्या गाइडेंस आई है, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं इट्स अप टू यू, यानी कि अगर आप एक्शन लेंगे तो आपका वो काम बन जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन जो कहती है वही कीजिए, वही सही है आपके लिए। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे, जिस भी चीज़ को, जिस भी काम को आप पूरा करना चाहते हैं, वो काम कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, सब कुछ इट्स अप टू यू। यू हैव टू बिलीव इन योर ओन पावर बिकॉज यू आर द मैजिशियन। एंड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में था उसका आंसर यहाँ पे यूनिवर्स ने ऑलरेडी अ बिग येस करके दे दिया है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय। Pile 2, welcome back to your reading. So, जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम जानेंगे तो टॉपिक है येस एंड नो रीडिंग। सो जल्दी से हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है एंड आपके जो मन में क्वेश्चन है वो क्या चीज़ को लेके है। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट गाइडेंस जानेंगे एंड एंजल मैसेजेस भी देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। ओके, सो ये जो कार्ड्स मैंने प्री शफल करके रखे हुए हैं यहाँ पे, ये बताएंगे आपको कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। So let's start your reading. So the first card over here is Knight of Cups. Then we have Five of Swords. Then we have the Strength card. Then we have Page of Pentacles, Hermit and Two of Swords. So मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम ये चल रही है आपकी लाइफ में कि पहली चीज कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ में, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा ये कि आप विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, लेकिन पता ही नहीं विच डायरेक्शन यू शुड चूज़। ओके, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। एंड जैसा कि आपको क्लैरिटी ही नहीं है आपके दिमाग में कि आपको क्या करना चाहिए, आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन को चूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके इमोशंस भी जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि
आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर जिनको आपके इमोशंस की ना कोई कदर नहीं है। वो लोग ये चाहते हैं कि आपको सक्सेस ना मिले, नेम ना मिले, फेम ना मिले, बस आपको खाली डीमोटिवेट करने में लगे रहते हैं। तो ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी लाइफ में ट्रस्टवर्दी लोग नहीं है जिन पे आप जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, या फिर जो आपकी हेल्प करें एंड जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाए, एक पॉजिटिव चेंजेस लाए एंड पॉजिटिव आउटकम कैसे लाना चाहिए, उस चेंज को आपकी लाइफ में लाने के लिए आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपसे प्यार तो कम करते हैं, बस जेलसी की भावना ज़्यादा रखते हैं आपके टुवर्ड्स। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। आप काफ़ी ज़्यादा डीप विदिन जाके भी अपने इंट्रोस्पेक्शन करके, अपने अंदर झांक के भी आप देख चुके हैं कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। इनफैक्ट आप जब अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं तो और भी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ना नॉर्मली अपने मन से पूछ रहे हैं। आप बिल्कुल भी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ के नहीं पूछ रहे। अगर आप मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ के पूछे खुद से, तो आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू ऑफर हुआ हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी आई हो सकती है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उससे आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं फिलहाल। आप में इतनी ज़्यादा काबिलियत है ना कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने की हिम्मत रखते हैं एंड आप सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करने की हिम्मत रखते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लिखी है, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ इन द प्रेजेंट सिनेरियो कहीं ना आप इतने ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं कि आपके अंदर इमोशंस की कहीं ना कहीं कमी आ चुकी है, क्योंकि क्या है, आपका जो इमोशन समझने वाला कोई इंसान है ही नहीं आपकी लाइफ में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको। एंड जब आपकी लाइफ में कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं होता ना, तो उस इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली आपके लाइफ में कोई 2 ऑफ़र आई हों जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। एक ऑफ़र ऐसा हो सकती है जो कि लव लाइफ से रिलेटेड हो, एंड एक ऑफ़र ये हो सकती है जो कि करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, एंड आप उन दोनों में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको आपकी लव लाइफ को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए या करियर या फाइनेंसेस को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ ही है वही आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए दरवाज़ा खोल रही है, या ये भी हो सकता है कि आपकी करियर या फाइनेंसेस लाइफ जो है वही आपके लव लाइफ के लिए भी दरवाज़ा खोल रही है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यू आर इन कंफ्यूज स्टेट एंड यू डोंट नो विच पाथ टू चूज़। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा आपका ये हाल है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। आप अपने एक दिल का सुकून वापस चाहते हैं, लेकिन आपका ऐसा हो जाता है कि कभी आप पैशनेट हो जाते हैं, कभी आप एंगर हो जाते हैं, कभी आप अपने ग्रोथ के बारे में काफ़ी सोचते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ओवरऑल ना आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ज़रूर है, एक पीस ज़रूर है। आप एक बहुत ही ज़्यादा सच्चे एंड अच्छे दिल के इंसान हैं, एंड आपका ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हों एंड रिलीजियस इंसान भी हों। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके डुअल साइड्स भी हो सकते हैं। कभी कभार एकदम आप इमेच्योर बिहेव करते हो, कभी कभार एकदम आप मैच्योरली बिहेव करते हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में
ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इंसान हैं जो आपकी लाइफ चला रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ और करना चाहते हैं एंड आपके जो मतलब रिलेटिव्स हैं या आप जिन लोगों से घिरे हुए हैं एंड जो आपकी मतलब लाइफ की बागडोर जिनके हाथों में है, वो लोग चाहते हैं कि आप कोई और चीज़ सिलेक्ट करें, ठीक है। ये भी सिनेरियो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जैसे सपोज आपको 2 जॉब के ऑफर आए हैं, ठीक है, उसमें आप ए जॉब को सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर वाले या आपके जो क्लोज रिश्तेदार हैं या जो भी लोग हैं जिसके हाथ में आपकी बागडोर है, वो चाहते हैं कि आप जॉब नंबर बी करें। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हुए बैठे हैं कि आप उनकी बात माने या अपनी बात माने। तो यहाँ पे ये सिनेरियो चल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि एंजल का मैसेज क्या है एंड एंजल की गाइडेंस क्या है। ओके गाइस, सो लेट्स चेक एंजल मैसेज एंड हम ये भी जानेंगे कि आपके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर क्या है। ओके, नाउ लेट्स चेक द कार्ड्स। आई हैव ऑलरेडी प्री-शफल्ड ऑल द कार्ड्स. Now let's check the cards first. Listen to your intuition. Then we have abundance. Wow. Then we have success. OMG. Then we have look for a sign. Then we have forgiveness. Then we have no. And we have choose a new direction. Okay, समझ गए एंजल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर तो हाँ है, ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे यहाँ पे नो क्यों आया, क्योंकि ये देखिए ये 2 जो कार्ड्स हैं ये मैंने आपके हाँ एंड ना के लिए निकाले थे, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स आए हैं संग ही, इसलिए मैंने दोनों कार्ड्स लिए थे। पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग थी उसमें डायरेक्ट यस आया था, तो आप में नो एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन इसीलिए आया है क्योंकि एंजल्स आपको ये कहना चाहती हैं कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि मतलब जिस चीज़ को जैसे करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सपोज आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक डिग्री हासिल करनी है फलाना कोई इंस्टीट्यूट से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि आपको उस इंस्टीट्यूट से डिग्री हासिल नहीं करनी, आपको वो सेम डिग्री किसी और इंस्टीट्यूट से हासिल करनी है। देन यू विल गेट सक्सेस एंड विक्ट्री इन योर लाइफ। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे एंजल के हम मैसेजेस पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंजल का मैसेज सबसे पहला है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो याद है मैंने आपको कहा था विद द हर्मिट कार्ड कि आपको कहीं ना कहीं आप मतलब अपने दिल की आवाज़ सुन तो रहे हैं, लेकिन वैसे मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ के नहीं सुन रहे। आपको यहाँ पे मेडिटेटिव पोजीशन पे बैठ के अपने क्वेश्चन का आंसर पूछना है खुद से एंड एंजल की गाइडेंस प्राप्त करनी है, ताकि आपको ये डायरेक्ट पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए एंड कैसे आपको फॉरवर्ड मूवमेंट लेनी चाहिए। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज अबंडेंस। सीरियसली द अबंडेंस विद सक्सेस। यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा ना रेयर आता है कि दोनों ही इतने पॉजिटिव कार्ड्स एक साथ आ जाएं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में सक्सेस भी लिखी है, कि आपके लाइफ में सक्सेस भी लिखी है, अबंडेंस भी लिखी है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको पहले तो जिन लोगों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, अगर आपके दिल में कोई भी ग्रज पाल के बैठे हैं आप, तो उसको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। यू शुड फॉरगिव अदर्स, पहली चीज़। दूसरा ये लिसन टू योर इंट्यूशन एंड तीसरी ये चीज़ कि लुक फॉर अ साइन, यानी कि यूनिवर्स आपको आपके कोई ड्रीम्स के थ्रू या एंजल नंबर के थ्रू, किसी के भी थ्रू, फेदर्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, बटरफ्लाई के थ्रू, किसी से भी एंजल्स आपको साइन भेज सकते हैं। उस साइन का इंतज़ार कीजिए एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, कि जब आप वो साइन को देखें तो आपके अंदर सबसे पहला थॉट क्या आता है, सबसे पहली इंट्यूशन क्या आती है आपको, ठीक है, तो वो चीज़ आपको ग्रैब कर लेनी है।
एंड जैसा कि मैंने यहाँ पे लुक फॉर अ न्यू डायरेक्शन एंड नो कार्ड को एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो यहाँ पे मैं वापस से यही कहना चाहूँगी कि आपका जो डायरेक्शन है ना किसी चीज को पाने का, वो सही नहीं है. यू शुड चूज अ न्यू डायरेक्शन ताकि आपके लाइफ में एक फेम, सक्सेस, विक्ट्री आ सके. ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग souls out there. I'll meet you in the next video. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.